let's say the given question. The question says 5 equal resistance are connected in a network as shown in figure. The net resistance between the point A and B is option A given as 3R by 2, option B given as R, option C R by 2, option D 2R. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the basic concept of Wheatstone bridge या फिर नेटवर्क भी बोल सकते हैं, Wheatstone bridge, and also this we will be applying the concept of Wheatstone bridge in the combination of resistance. ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा एंड लेट्स ट्राई टू पुट ऑन द कंसेप्ट इन दैट. तो यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो हम इस सर्किट को कुछ इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं. जस्ट हमने क्या किया, ए पॉइंट को इस तरफ ले गए और बी पॉइंट को हम इस तरफ ले गए इस तरीके से. ये आ गया हमारा ए पॉइंट और ये आ गया हमारा बी पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज रेजिस्टेंस की आर 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 गिवन है. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क की तरह बन चुका है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको नाम दे दें 1 2 3 4 तो हम देख सकते हैं रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2 is equal to R3 upon R4, right? So this is what the necessary condition for Wheatstone bridge is. ठीक है, and precisely it is the balanced condition हम इसे बोलते हैं, balanced Wheatstone network. ठीक, यहाँ पे रेशियो अगर हम रेजिस्टेंस को 4 आर्म्स में ऑफ अ पैरेललोग्राम लगाएं तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है इट बिकम्स इनइफेक्टिव क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, राइट, अंडर बैलेंस कंडीशन, राइट. तो बैलेंस कंडीशन क्या है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4. इस तरीके से अगर रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड वी कैन से कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. अब इसके बाद तो ये काफ़ी आसान हो गया. अब इसमें हम देख सकते हैं क्या होगा. ये सिंपली ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे 1 और 2 और नीचे के दोनों रेजिस्टेंस भी आपस में सीरीज में आ जाएंगे. ये रहा हमारा बी पॉइंट और ये रहा हमारा ए पॉइंट. ठीक है, तो ये फर्दर ड्रॉप कैसे हो जाएगा, ये इट विल बिकम ऊपर जस्ट ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में है. तो ये ऊपर हो जाएगा 2R एंड नीचे भी हो जाएगा 2R. ठीक है ना, हमें पता है सीरीज में हम सिंपली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं. फाइनली जो हमें मिलेगा हम देख सकते हैं कि 2R और 2R पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू just R1 R2 upon R1 plus R2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे for two resistance in parallel, so it will become 4R square upon 4R and that will be giving us the value of resistance between A and B as R. So option B will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.